हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल श्री लाइफ। एज यू ऑल नो कि सीटेट का एग्जामिनेशन 7 जुलाई को है, तो ये वीडियो मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे उन कैंडिडेट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं की है या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है। अब वो टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 90 प्लस मार्क्स आ जाएं, जिससे हम नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 डेज मोर देन इनफ है। अभी एक ये आप अपने माइंडसेट में रखिए कि 15 डेज में हम क्रैक कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, सभी ने किया है, मैंने खुद किया है 7 दिनों में, तो आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 90 प्लस नंबर लाना। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये कोई भी ब्लैंक स्लेट होता नहीं है, कुछ ना कुछ नॉलेज सबको होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने टॉपिक पे, तो सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है और सोशल साइंस है आपका पेपर 2 में, और मैथ एंड साइंस है 6 to 8 में, जो साइंस वाले स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और कॉमर्स वालों के लिए सोशल साइंस है, और मैथ्स और ईवीएस भी है आपका पेपर 1 के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे आप सभी को पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन आना है आपका, क्वेश्चन पेपर आना है, 1 मार्क्स ईच। 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आनी है, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट बेस्ड आना है। तो सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एज अ टीचर आप क्या बेहतर सोच सकते हैं, पेडागोजी वहाँ से टैकल हो जाती है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो सीडीपी अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे की चीज़ों को बेहतर टैकल कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो आपको क्या करना है, देखिए अभी जो 21 जनवरी को, आई गेस, हाँ 21 जनवरी 2024 को जो पेपर था आपका सीटेट का, उसमें लेट्स लर्न बाय हिमांशी सिंह मैम ने 6.5 घंटे की सीडीपी की मैराथन कराई है। आप वो पूरी मैराथन कवर कर लें। ठीक है, वहाँ से आई एश्योर कि आपके 30 में 27, 28, 25 इतने तो आराम से आ जाएंगे। तो उस सिर्फ एक वीडियो से, और वो सिर्फ सीडीपी करने से आपके सब्जेक्ट के जो भी कंटेंट के पेडागोजी आती है उनको भी डील करने में आसानी होगी। सीडीपी आपका यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस देखना नहीं पसंद है तो इन्हीं के चैनल पे कुछ 47 पेज के नोट्स दे रखे हैं सीडीपी के, और 20-21 पेज के हिंदी के 20 पेज के और इंग्लिश के 20 पेज के ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की भी, इंग्लिश पेडागोजी की, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नाउ अगर बात करें हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, इनकी भी मैराथन उन्होंने ली थी। हिंदी की 4.5 घंटे की मैराथन है और इंग्लिश की आई गेस 3 घंटे की मैराथन ली थी, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका सीडीपी हिंदी इंग्लिश हो गया। जो सीडीपी 30 मार्क्स की हो गई, हिंदी की पेडागोजी 15 मार्क्स की हो गई, इंग्लिश की पेडागोजी 15 मार्क्स की होगी। 15-15 मार्क्स के पैसेज आने हैं। एज यू ऑल नो, पैसेज क्या होता है, प्रैक्टिस। आप अभी से डेली एक पैसेज ऑल्टरनेट में, एक दिन हिंदी का, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन हिंदी का, एक दिन इंग्लिश का, ऐसे करके पैसेज प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, हिंदी के पैसेज तो हम लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हिंदी तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं करना, ग्रामर का एक आधा क्वेश्चन आता है तो आता है। ठीक है ना, जिनका 6 to 8 सोशल साइंस है वो क्या करें, तो देखिए उसमें क्या है कि आप पीवाईक्यू से पेडागोजी सॉल्व कर लें अभी। ठीक है, पेडागोजी के लिए कोई स्पेसिफिक आपको बुक नहीं मिल पाएगी, और 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं आप वहाँ से कवर कर लें। मेरे हिसाब से 6th की ज्योग्राफी, 7th की ज्योग्राफी, 8th की ज्योग्राफी, और इन्हीं तीनों 6, 7, 8 की आपकी हिस्ट्री, 6, 7, 8 की पॉलिटी। ठीक है, और अगर 6 क्लास की ज्योग्राफी की बात करूं, मेरे इसी चैनल पे मैंने 6, 7, 8 तीनों की करवा रखी है, ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री एंड पॉलिटी तीनों। ठीक है, और अगर आपको क्या कहते हैं बुक से पढ़ना है तो बुक स्टोर से, किसी भी बुक स्टोर से एनसीईआरटी की बुक ले आइए। ठीक है, अगर 6 क्लास की ज्योग्राफी की बात करें तो टोटल 67 पेज है, और ऐसे ही करके 100 पेज से ज़्यादा है नहीं ज्योग्राफी में। और अगर पॉलिटी की बात करें उसमें भी कुछ ऐसा ही है, एंड हिस्ट्री है, हिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, बट जितना आप बेहतर, मतलब जितना आप पढ़ पाएँ, ज्योग्राफी अगर 6, 7, 8 की पढ़ पाते हैं, पॉलिटी पढ़ पाते हैं, तो आप वहाँ से कवर कर लें। बुक से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक दिन में 1-2 किताबें तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि 67 पेज की है, मेरे पास है, अभी होती इस रूम में नहीं है, वरना मैं आपको दिखा भी दूँ। ठीक है, वहाँ से कर लें, या फिर इस चैनल पे कर लें, या फिर जो एसएसटी
SST बाय अनुपम सर हैं, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो आप किताबों से पढ़ लें, एज़ इट इज़ बुक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप रीड भी कर जाओगे तो आप मार्क कर लोगे, तो SST आपका यहाँ से हो जाना है। SST मेरे चैनल पे भी, किसी और चैनल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ तो आप नहीं कर सकते, जितना आप कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी 6, 7, 8 की आराम से हो जाएगी इतने दिनों में, पॉलिटी आराम से हो जाएगी, हिस्ट्री में जितनी आप हिस्ट्री कर पाएँ, क्लास 8th की हिस्ट्री कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पेपर 2 भी हो गया, और पेपर 1 में जो मैथ्स बचा है, मैथ्स में 15 नंबर की अगेन पेडागोजी आएगी, वही लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, वहाँ से आप कर सकते हैं। और 15 नंबर की जो मैथ आती है वो बहुत बेसिक आती है, तो आप इजीली टैकल कर सकते हो। PYQ देख लेना, तो आप आराम से जोड़ घटाना गुणा भाग से ज़्यादा उसमें कुछ आता नहीं, बॉड मास के रूल, सिंप्लीफिकेशन, उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। EVS के लिए 3rd to 5th की NCERT किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट, मतलब लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, उन्होंने भी करवाया 3rd, 4th, 5th की EVS, आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगेन आप बुक से पढ़ सकते हैं, ऑप्शन इज़ योर्स। और साथ में आप ये कोशिश करिए कि जो आपकी CDP है उसमें 25+ आ जाए, हिंदी में आ जाए। एक भाषा तो अच्छी होगी ना, एक भाषा में मान लीजिए 20 आ गए, तो 20 एक भाषा में 20 आ गए, एक भाषा में 25 आ गए, एक भाषा में 25 आ गए, 50, 60, 70 नंबर तो यहीं से हो गए, ठीक है। और अगर आपकी मैथ और EVS में से एटलीस्ट 20-25 नंबर आराम से ले आएंगे, अगर सोशल साइंस में होगा 60 में 30 ही ला पाएंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से हो सकती है, जो आप फॉलो कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा इसी बार 90+ नंबर आ जाए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। 15 दिन आपके लिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग DLED या फिर कोई भी एग्जामिनेशन MCOM, ये जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते थे, एक एक दिन में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते थे, तो एक एक दिन में 2 छोटी छोटी किताबें कंप्लीट करना मेरे हिसाब से बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई नीड होती है, या कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस समय मैं अपने एग्जामिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, या जो भी कह लीजिए, इस वजह से आपके लिए कंटेंट नहीं आया। और कंटेंट क्या नहीं आया, मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है हिंदी इंग्लिश का भी, सोशल साइंस का पूरा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।